हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th 25 मार्च 2023 को आयोजित मैथ की परीक्षा का आंसर की को देखेंगे। जी हाँ डियर स्टूडेंट, इसमें हम टोटल 40 प्रश्नों का आंसर देखेंगे और आप इससे उत्तर मिलाइएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके 40 में से कितने सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर जो मैथ का क्वेश्चन पूछे गए 40 क्वेश्चन, वो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए और हमने जो आपको बताया था बस क्वेश्चन वहीं से आया है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। हमने आपको बता रखा था कि आपको मॉडल सेट पढ़ना है, प्रोजेक्ट रेल वाला और जैकबोर्ड वाला, उसी से सारा क्वेश्चन रहेगा और 100% सारे के सारे क्वेश्चन इसी से है। अगर आप थोड़े बहुत भी दिमाग में याद रख पाए होंगे तो हमें ये चीज़ जरूर बताइएगा। हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर 9835146164 पर ये मैसेज कर दीजिएगा कि सब्जेक्टिव में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव का आंसर। लिखा गया 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। तो प्यारे बच्चों, 5005 का जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। हालांकि यहाँ पे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि ये जो आंसर है वो गलत है, क्योंकि 6 जी अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पे देखिए 7 दोबारा यूज कर दिया गया, इसलिए ये नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? 5 × 7 × 11 × 13, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, अधि विभाजन एल्गोरिदम a बराबर BQ + R है और अगर a का मान 72 दे रखा है, Q का मान अगर दे रखा है, Q का मान अगर 8 दे रखा है तो पूछा गया है प्यारे बच्चों, और R का मान 0 दिया गया है तो पूछा गया B का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप निकालिएगा तो B × 8 = 72 है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 से 9 घर में कटेगा, 8 × 9 = 72, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दे रखा है कि 3√2 एक क्या है? तो 3√2 प्यारे बच्चों एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न दे रखा है कि 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है? तो 35/50 का जब आप दशमलव प्रसार निकालिएगा प्यारे बच्चों, तो 35 को आप 5 × 7 लिखिएगा और 50 को आप 2 × 5 × 5 लिखिएगा। ठीक है। तो 2 × 5 × 5, और आपको पता है कि नीचे में 2 और या 2 का स्क्वायर हो, या तो 2 में होना चाहिए या तो 5 में, या फिर दोनों में गुना होना चाहिए, जिसका हर तो 2 और 5 दोनों का है प्यारे बच्चों। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, ऑप्शन नंबर 1। 5वां नंबर प्रश्न दे रखा है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, और आपको पता है कि जितना बार टच या काटे उसी को px के शून्यकों की संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 2 बार टच किया गया है या फिर काटा गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या सही आंसर हो जाएगा 2, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 3। ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है, 6ठा नंबर, बहुपद x² - 15 का शून्यक है। प्यारे बच्चों, x² - 15 का जब शून्यक निकालिएगा तो इसको बराबर 0 लिखिएगा, x² बराबर यहाँ से आप 15 लिखिएगा, और x का जब वैल्यू निकालिएगा तो ± √15 आ जाएगा, यानी कि प्लस में भी √15 होगा और माइनस में भी। तो यहाँ पे देखिए प्लस में √15 और यहाँ पे माइनस, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न दे रखा है कि अधि बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक a और b हो तो अल्फा + बीटा का वैल्यू निकालिए, या फिर a + b का। तो a + b हम लोग क्या जानते हैं प्यारे बच्चों? a + b का जो मान होता है वो क्या होता है? -b/a होता है, -b/a होता है। ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू 1 दे रखी है और b की वैल्यू -2 दे रखी है। ठीक है। जब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो माइनस की जगह माइनस, और यहाँ पे 2 की जगह 2 हो जाएगा, और बटे 1 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1 2 होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 7वें नंबर प्रश्न का। 8वां नंबर प्रश्न दे रखा है प्यारे बच्चों, जब 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी है, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के जब आलेख प्रतिच्छेदी हैं तो हल कितना हो गया प्यारे बच्चों? 1 हल होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। ठीक है। अद्वितीय हल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, समीकरण निकाय a1x b1y c1 = 0, a2x b2y c2 का अनंत हल है। अनंत हल होने के लिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 9वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है 10वां नंबर, रैखिक समीकरण युग्म 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 का हल होगा। तो आप इसे प्यारे बच्चों विलोपन विधि सॉल्व किए होंगे, यहाँ से कुछ इस तरह से लिख करके विलोपन विधि से आप इनको सॉल्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर निकला होगा। ठीक है। और यहाँ पे आप क्या किए होंगे? घटाए होंगे। तो सही जवाब इसका हम आपको बता देते हैं। 10वें नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप यहाँ से वैल्यू पुट करके भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर आप मान लेते हैं किसी भी क्वेश्चन में एक में वैल्यू पुट कीजिए, किसी भी ऑप्शन का वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 2 रखते हैं x के जगह पे, तो 2 जैसे x के जगह पे रखे तो 2 × 2 हो जाएगा, प्लस y की जगह पर हमने 1 रखा तो 2 दूनी 4 और 1 5 के बराबर हो गया, आंसर सही हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है।
चलिए 10वें नंबर प्रश्न का आंसर नंबर 3 हो गया। 11वें नंबर प्रश्न है कि 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अद्वितीय हल होना है यानी कि a1 इज बाय a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बाय b2 के। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे a1 की वैल्यू निकालते हैं तो 4 है और a2 की वैल्यू 2 है। यार b1 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितना दे रखा है, b1 की जो वैल्यू दे रखी है वो p दे रखी है और b2 की वैल्यू 2 दे रखी है। ठीक है, तब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं क्या पूछा गया, बराबर अद्वितीय हल होना चाहिए यानी कि एक से ज़्यादा हल नहीं होने चाहिए, यानी कि प्यारे बच्चों ये दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। अब 4 बटे जब 2 कीजिएगा तो इधर 2 है और इधर p बटे 2 है, यानी कि ऊपर में किसी भी हालत में प्यारे बच्चों 4 नहीं होना चाहिए। ऊपर में अगर हम 4 रख देते हैं प्यारे बच्चों, ऊपर में अगर हम 4 रख देते हैं तो 4 बटे 2 कीजिएगा तो 2 आ जाएगा और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, इसलिए ऊपर में 4 नहीं होना चाहिए। तो ऊपर में 4 नहीं होना चाहिए यानी कि p नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, कोई बच्चे लगा दिए होंगे p बराबर 4, तो p बराबर 4 नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर p बराबर 4 आप कर देते हैं तो अद्वितीय हल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 बटे a2 जो है प्यारे बच्चों वो b1 बाई b2 के बराबर हो जाएगा अगर आप इसके जगह 4 रख देते हैं। ठीक है, तो इसलिए सही जवाब क्या होगा, 4 को आप छोड़ के कोई भी वैल्यू रख लीजिए, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा कि p की जो वैल्यू है 4 के बराबर नहीं होनी चाहिए। चीज़ों को समझे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12वां नंबर कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो प्यारे बच्चे पूछा गया द्विघात समीकरण इनमें से कौन है। तो 12वें नंबर प्रश्न का आप जब देखिएगा तो यहाँ से 2x गुना एक्स स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे ये तो त्रिघात हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे जब आप गुना कीजिएगा 2 इधर हो जाएगा 2 इधर हो जाएगा, इसको अगर आप कीजिएगा तो ये इधर से इधर कट जाएगा, ये भी नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 12वें नंबर का। 13वां नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण इतना का विविकत कर क्या होगा। डी का वैल्यू पूछा है और आप उसका फॉर्मूला जानते हैं, b² माइनस 4ac होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे b के जगह पे वैल्यू -7 दे रखा है, -7 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 49 हो जाएगा और 4ac 4 के जगह पे 4 होगा, a के जगह पे 2 होगा, 4 दूनी 8 8 6 48, यानी कि प्यारे बच्चों 49 में 48 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण की जो वैल्यू हो जाएगी 13वें नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14वां नंबर की अति द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। तो p का मान पूछा है यानी कि d की वैल्यू 0 के बराबर है, तो p का मान पूछा गया है। आपको पता है d बराबर जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वो होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे b के जगह पे कितना दे रखा है, -p है, -p, और -p का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, p² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा और 4ac 4 के जगह पे 4 होगा, a के जगह पे 1 होगा, c के जगह पे 4 है, यानी कि 4 4 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कहने का मतलब है p² की वैल्यू 0 है, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, +-4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, +-4 हो जाएगी। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ये जो बंदा हमें क्वेश्चन भेजे विकास दास नाम का, और इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलती लग रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, द्विघात समीकरण x² प्लस 5x माइनस 6 का घात कितना होगा। पहले बच्चों द्विघात समीकरण है और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है घात कितना है, 2, पावर कितना है 2, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि AP इतना का सार्वंतर प्यारे बच्चों D पूछा गया है। D का वैल्यू कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके हम लोग निकालते हैं। तो 1.7 में आप 0.6 को माइनस कर दीजिएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा 16वें नंबर का। 17वां नंबर का 30वां पद पूछा है प्यारे बच्चों। 30वां पद कैसे निकालेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी करेंगे और जब n की वैल्यू यहाँ पे 30 रखेंगे, 30 में 1 घटाएंगे तो 29 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है a प्लस 29 डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a के जगह पे 10 दे रखा है और 29 के जगह पे हम लोग 29 रखेंगे और d की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 7 में से जब 10 को आप गुना कीजिएगा तो -3 आएगा और इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 9 तिये 27 और 2 तिये 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। -10 -87
10 माइनस 87 यानी कि -77, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है प्यारे बच्चों कि 2 + 7 + 12 + 10 पदों का योग होगा, यानी कि 10 पदों का योग पूछा जा रहा है। थोड़ा सा हम स्पीड बनाते हैं प्यारे बच्चों, आपको आंसर बताते चलते हैं, एक एक सॉल्व करना ठीक नहीं है, जो प्रश्न थोड़ा आपके लिए डाउटेबल होगा उनको हम सॉल्व करेंगे। तो 2 + 7 + 12 + 10 पदों का योग अगर फाइंड कीजिएगा 18वें नंबर का, तो सही जवाब हो जाएगा 245। ठीक है, इसको आप कैसे निकालेंगे, Sn बराबर क्या हो जाएगा, Sn का जो फॉर्मूला होगा 2a + n - 1 × d। ठीक है, 2a + n - n/2 × 2a + n - 1 × d। तो सही जवाब इसका हो जाएगा 245। अगर आप इनको सॉल्व करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। यहाँ पे 10 पदों का योग पूछा है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं सर कि an का वैल्यू 10 है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। Sn बराबर n/2 + a + an। ठीक है, a + an, ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका सही जवाब हो जाएगा 245। एक बार आप सॉल्व भी कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं प्यारे बच्चों, सभी वर्ग जो है समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते। अगला प्रश्न है कि ये जो दे रखा है, बोला कि त्रिभुज एबीसी में डी और ए क्रमशः दे रखा है, तो डी और ई जो है समरूप हैं। तो बताया जा रहा है कि इसी का क्या मान होगा, कुछ इस तरह से दिया गया है प्यारे बच्चों, ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे डी और ई दे रखा है, ए डी और ई इसका अनुपात दे रखा है और इसका अनुपात दे रखा है। पूछा है इसी का अनुपात क्या होगा, तो इसका डबल हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऐसा आपको पता होना चाहिए, इसका डबल हो जाता है। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, 2 से 3 हुआ है, यानी कि 1.5 गुना बढ़ा हुआ है। कितना, 1.5 गुना। तो यहाँ से भी 1.5 गुना जब आप बढ़ाइएगा प्यारे बच्चों, तो 20वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2.4। ठीक है, 2.4। अगला प्रश्न देखिए, अगला दे रखा है 21वां नंबर की, अगर त्रिभुज एबीसी और डीएफ एक दूसरे के समरूप हैं और बीसी और ईएफ का मान है, तो एरिया का मान क्या होगा। तो आपको पता है ना, होना चाहिए कि इसका हम लोग स्क्वायर कर देते थे, 9:5 चीज हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें पूछा है कि दूरी कितना होगी प्यारे बच्चों, तो आपको दूरी सूत्र पता होगा, रूटेंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो x2 की जगह पे -3 -0 का होल स्क्वायर कीजिएगा, प्लस यहाँ पे -4 -0 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है 3 3 9 4 4 16 25, यानी कि रूट में 25 है तो 5 ही का इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 23वां नंबर की, बिंदु इतना और इतना के मध्य बिंदु पूछा गया है। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते थे प्यारे बच्चों, x1 + x2/2 निकालते थे और इधर y1 + y2/2 करते थे। ये करते थे या नहीं करते थे, x1 की जगह 1 है और यहाँ पे 3 है, 1 और 3 4, 4/2 कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 2 होगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा 23वें नंबर प्रश्न का। ठीक है, 23वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। 24वां नंबर प्रश्न दे रखा है कि यदि इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 23 31 12 एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, 1/2 वाला फॉर्मूला, पूरा लंबा वाला। तो उससे अगर आप निकालिएगा तो 24वें नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 24वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, 25वां नंबर जो प्रश्न है, पूछा गया यदि cos a का मान 3/5 है, cos a का वैल्यू दे रखा है और आपको पता है प्यारे बच्चों cos का वैल्यू क्या होता है, b/h होता है। ठीक है, और यहाँ पे b की वैल्यू 3 दे रखी है, h की वैल्यू 5 दे रखी है। तो निकालना है आपको p की वैल्यू, क्योंकि कोसेक का जब आप फॉर्मूला निकालिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो h की वैल्यू 5 दे रखी है और p की वैल्यू आपको, अब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25वें नंबर प्रश्न का 2 नंबर, क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए ऊपर में तो 5 होना चाहिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ऊपर में सर h की वैल्यू 5 होनी चाहिए, इस दोनों ऑप्शन में है नहीं, इस दोनों में है सर। तो यहाँ पे देखिए 4 नीचे दिया गया है और यहाँ पे 3 नीचे दिया गया, जबकि यहाँ के b की वैल्यू 3 है प्यारे बच्चों, b की वैल्यू 3 है और अब p की वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 4 होना चाहिए। ये ऑप्शन तो होगा नहीं, बचाइए ऑप्शन, तो राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा 25 का। 26वां नंबर प्रश्न है कि 2 sin a, प्यारे बच्चों 2 sin a की वैल्यू √3 दे रखी है। तो पूछ रहा है कि sin a की वैल्यू क्या होगी, तो जब इधर sin a की जब वैल्यू फाइंड हम लोग करेंगे तो √3/2 हो जाएगा। ठीक है, √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री का, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही जवाब 26 का। 27वां नंबर प्रश्न देखते हैं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा या फिर cot 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होगा, tan थीटा। 27वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 होगा सही जवाब। 28वां नंबर पूछा है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान कितना होगा, तो 1 होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न है 29वां नंबर की, एक मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है, तो 60 डिग्री के कोण पर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अगर आप फाइंड कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, तो मीनार की ऊंचाई 15√3 आ जाएगा प्यारे बच्चों, 15√3 मीटर। ठीक है, 15√3 मीटर आ जाएगा। 29 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दे रखा है कि
किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या हो गई। ये वृत्त है प्यारे बच्चों और ये एक बाह्य बिंदु मान लिया जाए इस जगह पे है। यहाँ से पूछा जा रहा है कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मात्र 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, अगर आप ऐसा और खींचना चाहिएगा तो खिंचाएगा ही नहीं, आप ऐसे करके ऐसे तो थोड़ी नहीं खींच सकते, टेढ़ा तो नहीं कर सकते, तो 2 स्पर्श रेखा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 30 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 30 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है 31वां नंबर की दी गई आकृति में पूछा 35 डिग्री है तो AOP का मान पूछा गया। कौन? AOP, यानी कि AOP प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए AOP का मान यहाँ से कितना होगा, तो 35 डिग्री ये है प्यारे बच्चों, ये 35 डिग्री है और एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा है प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज यहाँ पे बना, तो त्रिभुज का कोण कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें से ये कोण 35 डिग्री दे रखा है और आपको पता है ये 90 डिग्री होगा। 90 और 35 को जब ऐड कीजिएगा तो 125 हो जाएगा और 125 अगर ये दोनों को मिला के है तो निश्चित ये 55 होगा। ऑप्शन नंबर 31 का एक सही जवाब। 32वां नंबर प्रश्न दे रखा है कि प्यारे बच्चों बिंदु P से O केंद्र वाले एक वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं खींचा गया है। O केंद्र वाले बिंदु पर PA तथा PB, ये PA ये PB यहाँ से, ठीक है, PA तथा PB एक स्पर्श रेखा खींचा गया, 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो कोण POA का मान पूछा गया, ये कोण POA का पूछा गया। तो प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा इसका 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 32वें नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा 32वें नंबर जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम बता भी देते। चलिए ये कौन हो गया, ठीक है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं PA और ये PB हो गया और वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है O है। ठीक है, वृत्त का केंद्र O है और पूछा गया है POA। ठीक है, P ये P हो गया, ठीक है, ये P हो गया, यहाँ से O हम लोग ले लेते हैं और यहाँ से A पूर्ण ले लेते हैं। तो ये पूछा गया इस कोण का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 90 डिग्री इसका वैल्यू है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ 80 डिग्री इसका वैल्यू है, तो ये कितना होगा 90 80 कितना होगा 130, तो ये 50 डिग्री आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 33वें नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पूछा है πr² होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 34वें नंबर प्रश्न पूछा गया किसी वृत्ताकार खेत की अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिएगा। तो परिमाप इसका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 34वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे प्यारे सर, तो आप इसको निकालिएगा। तो इसके लिए आप लोग जानते हैं 2πr हमारा फॉर्मूला आता है वृत्त का परिमाप का, तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होगा 2π, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अर्धवृत्ताकार खेत है, अर्धवृत्ताकार कुछ इस तरह से, तो पूछा इसका परिमाप कितना होगा ये आपको निकालना है, तो सॉल्व कीजिएगा 36 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 34 का 36 सेंटीमीटर आएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ से एक चीज पढ़े होंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 करते होंगे, θ/360 × πr² ये करते थे, थीटा की जगह 120 रखेंगे, यहाँ पे 360 होगा, ये 3 घर में कटेगा। ठीक है, 3 बार में ये कट जाएगा और यहाँ पे जब आप πr² की वैल्यू रखेंगे तो अगर इससे सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 35वें नंबर प्रश्न का हो जाएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना जी 1848, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है कि प्यारे बच्चों घनाभ के कोरों की लंबाई इतना दे रखा है, तो पूछा है घनाभ के कर्ण विकर्ण क्या होंगे। तो आपको पता होंगे घनाभ के विकर्ण कैसे निकलते हैं, l² + b² + h² का अंडर रूट कर देते हैं। l का स्क्वायर 3 × 9 हो जाएगा, 3 × 9 यहाँ पे 4 × 16 और 12 अगर आप करेंगे तो 144 होगा, 144 और 16 60 और 9 169 का अगर आप रूट करेंगे तो 13 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36वें नंबर प्रश्न का। 37वां नंबर पूछा गया प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या हो गया। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है जी 1 से, तो 1 2 और 3 का माध्य यानी कि 1 + 2 + 3 करेंगे, 1 2 3 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। 6 बटे अगर आप 3 कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 37वें नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2। ठीक है, 38वां नंबर प्रश्न दे रखा है कि संचयी बारंबारता जो वक्र कहलाती है वो क्या कहलाती है जी त्वरण कहलाती है। 38वें नंबर का 1 नंबर सही जवाब हो जाएगा। 39वें नंबर पूछा गया कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या की प्रायिकता जी, तो किसी अगर पासा को आप फेंकिएगा, कोई भी पासा है तो उसमें टोटल जो परिणाम है, टोटल परिणाम कितना हो गया, कुल परिणाम 6 हो जाता है और सम संख्या कितना बार आ सकता है, या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, तो कुल अनुकूल परिणाम कितना हो गया प्यारे बच्चों 3 हो गया। तो 3 बटे जब आप 6 कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 39वें का। 40वां नंबर पूछा गया बहुत ही अच्छा सवाल है कि किसकी प्रायिकता, कौन सी प्रायिकता की घटना नहीं हो सकती है। तो आपको पता है कि प्यारे बच्चों प्रायिकता की जो घटना होती है 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, 1 से बढ़ा
बड़ा नहीं होती है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो 0.1 जो है 1 से छोटा, इसलिए सही आंसर नहीं होगा। यहाँ पे क्या पूछा गया, प्रायिकता नहीं हो सकती है, ये प्रायिकता है यानी कि ये आंसर नहीं होगा। 80% 1 से छोटा है, ये भी प्रायिकता है, ये भी नहीं होगा। 5/6 1 से छोटा, ये भी नहीं होगा। तो सही जवाब हो जाएगा 2.5। प्यारे बच्चों, ये थी आपकी मैथ के 40वें प्रश्न का सॉल्व, जो कि 100% उम्मीद है सही लगी होगी। और आपके कितने नंबर आए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हमारे यूट्यूब चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्दी यहाँ पे आपको साइंस की वीडियो देखने को मिलेगी। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड हुए तो 98351461 पर मैसेज भेजकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।